दिसंबर की एक सर्द सुबह थी। शहर में हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। नईम अपने बड़े भाई के पुराने जूते पहनकर घर से निकला। जूतों का तला थोड़ा सा फटा हुआ था और हर कदम के साथ कंकर उसके पाँव में चुभ रहे थे। आज उसकी ज़िंदगी का सबसे अहम दिन था, नौकरी के इंटरव्यू का। आसपास बैठे उम्मीदवारों के चमकते कपड़े, ब्रांडेड जूते और महंगी घड़ियां देखकर उसके दिल में एक अजीब सा दर्द जागा। उसके जहन में सिर्फ एक ही ख्याल था कि किस्मत ने जैसे उसके साथ कोई खेल खेला हो। वो खामोशी से बैठा अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था कि अचानक शोर मच गया। एक बुजुर्ग औरत गिर गई है। सब अपनी जगह से देखने लगे मगर कोई आगे ना बढ़ा। नईम के दिल ने उसे रुकने नहीं दिया। वो फौरन भागा, उस बूढ़ी औरत को उठाया और हॉस्पिटल ले गया। रास्ते में बारिश तेज़ हो गई थी, उसके कपड़े भीग चुके थे। हॉस्पिटल पहुंचकर जब डॉक्टर्स ने उसे इमरजेंसी में एडमिट किया तो नईम की सांसें उखड़ रही थीं। कुछ ही देर बाद पता चला कि वो औरत किसी बड़ी कंपनी की मालिक की माँ है। नईम ये सुनकर हैरान रह गया मगर उसने ज़्यादा सोचा नहीं। उसके दिल में बस एक सुकून था कि उसने इंसानियत का हक अदा किया है। इंटरव्यू का टाइम गुजर चुका था, लिहाजा वो घर लौट गया। अगले दिन जब वो एक और कंपनी में इंटरव्यू देने गया तो सामने बैठी औरत को देखकर हैरान रह गया। और फिर चंद ही लम्हों में पूरी कंपनी। आज नईम के इंटरव्यू का दिन था, लेकिन जब उसने कमरे का दरवाज़ा खोला तो वहाँ की खामोशी जैसे चीख रही थी। बीवी का सामान गायब था और मेज़ पर एक चिट्ठी रखी हुई थी। मैं जा रही हूँ नईम, तुम्हारे साथ भूख और नाकामी में जीने की हिम्मत नहीं रही। ये पढ़कर उसका दिल टूट गया। वो ज़मीन पर बैठ गया। आंसू खुद ब खुद बहने लगे। अभी कल ही तक तो वो उसके साथ हंसती थी, ख्वाब देखती थी, और आज चंद रुपए की खातिर सब खत्म कर गई। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने आंसू पोंछे और दरवाज़ा खोला तो सामने उसका बड़ा भाई रेहान खड़ा था। क्या हुआ नईम? रेहान ने पूछा। नईम ने नज़रें झुका ली। रेहान ने आहिस्ता से कहा, जो हुआ हो चुका, मगर ज़िंदगी किसी के जाने से रुकती नहीं। दोपहर 1 बजे तुम्हारा इंटरव्यू है और अभी सिर्फ 11 बजे है। उठो, हौसला करो। नईम ने कमज़ोर लहजे में कहा, भाई मैं नहीं जाऊंगा। वो औरत मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर गई। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं बची। रेहान ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा। मैं तुम्हारा भाई हूँ और माँ ने मरते वक्त तुम्हें मेरी जिम्मेदारी में दिया था। आज तुम इंटरव्यू ज़रूर दोगे, ये मेरा फैसला है। नईम बोला, मेरे पास ढंगे जूते नहीं, दोस्त के कपड़े पहने हैं। अब और क्या मांगूँ किसी से? रेहान मुस्कुराया, मेरे पास भी नए जूते नहीं, मगर ये ले जाओ। नईम ने देखा वही पुराने जूते जो रेहान ने उस वक्त अपनी शादी में पहने थे। दिल भर आया। उसने वो जूते पहने। तला टूटा हुआ था मगर कदमों में नई उम्मीद थी। दरवाजे से निकलने लगा तो भाभी ने आवाज़ दी, नईम रुको, नाश्ता कर लो, खाली पेट कामयाबी नहीं मिलनी। वो चुपचाप बैठ गया। भाभी ने रोटी सामने रखी। आज सिर्फ अपना नहीं, पूरे घर का मुस्तकबिल तुम्हारे हाथ में है। नईम ने आहिस्ता से कहा, अगर कामयाब ना हुआ तो मजदूरी कर लूँगा, मगर अब हार नहीं मानूंगा। भाभी मुस्कुराई, अल्लाह ताला पर भरोसा रखो, वो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। उसने दिल पर पत्थर रखकर रोटी खाई और निकल पड़ा। दिल में एक ही जज्बा था, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। जब वो कंपनी के दरवाजे पर पहुंचा तो इमारत उसके लिए किसी ख्वाब से कम नहीं थी। दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर उसने खुद को संभाला और अंदर कदम रखा। वो जैसे ही कंपनी के अंदर एंटर हुआ उसके कदम थरथराने लगे। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने पूछा, आपका नाम? उसने हिचकिचाते हुए कहा, नईम अहमद। लड़की ने लिस्ट देखी और कहा, दूसरी मंजिल पर जाएं, आपका इंटरव्यू वहीं होगा। नईम ने गहरी सांस ली और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। टूटे हुए जूतों से निकलती आवाज़ जैसे उसके दिल की धड़कनों में घुल गई थी। जब वो ऊपर पहुंचा तो उसके सामने अमीरजादों का हुजूम था। सबके चेहरे चमक रहे थे, कपड़े नफीस, खुशबू महंगी और एतमाद आसमान से बातें कर रहा था। वो एक कोने में जाकर बैठ गया, अपने पाँव पीछे खींच लिए ताकि कोई उसके फटे जूते ना देख ले। उसकी आंखों में नमी तैर गई। दिल में आया, काश वो भी किसी अमीर घर में पैदा हुआ होता। बाप ने मजदूरी करके पाला पढ़ाया, मगर किस्मत ने कभी मुस्कराया नहीं। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम था कि एक नौजवान उसके पास आकर बैठ गया। हेलो, आप भी इंटरव्यू के लिए आए हैं? नईम ने बस हल्की सी सर हिलाई। वो लड़का बोला, आपकी तालीम, कोई तजर्बा? नईम का दिल ना चाहा जवाब देने को। उसने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया, मगर वो शख्स बाज ना आया। हंसते हुए बोला, कम अज़ कम अपना तारुफ तो करवाएं। नईम ने जब्त खो दिया, सख्त लहजे में बोला, बराए करम चुप रहें, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। वो शख्स तंजिया मुस्कुराया, ठीक है, आप जैसे लोग बाद में बहुत पछताते हैं। ये कहकर वो आगे बढ़ गया। नईम ने आंखें बंद कर लीं, खुद से कहने लगा, ये दुनिया सिर्फ दौलत वालों की है, हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। इतने में अचानक एक तेज़ आवाज़ गूंजी, कोई गिर गया। सब चौंक कर सीढ़ियों की तरफ दौड़े।
मगर नईम सबसे पहले लपका। नीचे चंद सीढ़ियां छोड़कर एक बूढ़ी औरत गिरी हुई थी। खून बह रहा था, लोग बस तमाशाई बने खड़े थे। नईम ने कुछ न सोचा, दौड़ा, उसे बाहों में उठाया और बाहर की तरफ भागा। दरवाजे पर एक कार रुक गई। अंदर बैठे शख्स ने कहा, जल्दी बैठो, हॉस्पिटल ले चलते हैं। नईम ने औरत को कार में लिटाया, उसका अपना रुमाल निकाल कर खून रोकने लगा। रास्ते में वो शख्स बोला, उनके हाथ सीधे करो, शायद चोट लगी है। नईम ने ऐसा ही किया। हॉस्पिटल पहुंचकर औरत को स्ट्रेचर पर डाला, डॉक्टर्स को बुलाया, सब कुछ जान पर खेल कर किया। उस वक्त उसे अपने इंटरव्यू, अपनी बीवी, अपनी गुर्बत, किसी चीज़ का ख्याल नहीं था। बस एक ही फिक्र थी, ये औरत बच जाए। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया, बोला, अब खतरा टल गया है, मगर हाथ में फ्रैक्चर ज़्यादा है। डॉक्टर ने पूछा, आप कौन हैं, बेटे हैं या रिश्तेदार? नहीं बोला, नहीं, मैं तो एक अजनबी हूँ, बस मौका पर था लिहाजा ले आया। साथ खड़े शख्स ने कहा, मैं इनके घर का ड्राइवर हूँ, मैंने बच्चों को खबर कर दी है। ये सुनकर नईम ने सर झुका लिया। दिल में सुकून था कि उसने इंसानियत का कर्ज अदा कर दिया। मगर जब वक्त देखा तो दोपहर ढल चुकी थी। इंटरव्यू का वक्त निकल गया था। वो हॉस्पिटल के बेंच पर बैठा सोचने लगा, मैं हमेशा किस्मत से हारा हूँ, शायद आज भी हार गया। उसने ड्राइवर से कहा, भाई मैं अब चलता हूँ, मेरा काम ख़त्म हुआ। ड्राइवर ने हैरत से कहा, कंपनी वाले तुम्हारे शुक्रगुजार हैं, रुक जाओ, उनके बच्चे आ रहे हैं तुमसे मिलने। नईम ने नफ़ी में सर हिलाया, मैं ऐसी औलाद से मिलना नहीं चाहता जो अपनी माँ की खबर भी ना रखे। बेहतर है कि मैं चला जाऊँ। वो तेज़ कदमों से बाहर निकला। दिल में खालीपन था, जैसे सब कुछ बिखर गया हो। उसने बस पकड़ी, खिड़की से बाहर देखा, आंखों में आंसू आ गए। सोचा, बीवी छोड़ गई, नौकरी गई, और अब उम्मीद भी नहीं रही। शायद मुझे किसी फैक्ट्री में मजदूरी ही करनी चाहिए। शाम तक वो घर पहुंचा। दरवाज़ा खोला तो भाभी चूल्हे पर खाना बना रही थी। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, इंटरव्यू कैसा गया? नहीं, मगर वो बिना जवाब दिए कमरे में चला गया। दरवाज़ा बंद कर लिया। अंदर के अंधेरे में वो टूट कर बैठ गया। रात गहरी हुई, दरवाजे पर दस्तक हुई। रेहान की आवाज़ आई, नईम बाहर आओ, कोई तुमसे मिलने आया है। उसने हैरत से दरवाज़ा खोला तो सामने एक बावकार औरत खड़ी थी। उसके लिबास से खुशबू आ रही थी, चेहरे पर वकार, आंखों में नरमी। उसने कहा, क्या आप नईम अहमद हैं? उसने हाँ में सर हिलाया। वो मुस्कुराई, आप ही वो शख्स हैं जो एक बुजुर्ग औरत को हॉस्पिटल लेकर गए थे? नईम ने उस बात में सर हिलाया। उसने एक फ़ाइल उसके हाथ में दी, आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया है, आप कल से ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तनख्वाह 80,000 रुपये माहाना होगी। हर 3 माह बाद बोनस, घर के अखराजात, स्कूल फीस सब कंपनी अदा करेगी। अब आपकी ज़िंदगी की जिम्मेदारी हम पर है। नईम सकते में आ गया, सिर्फ एक सवाल पूछ पाया, आप कौन हैं? औरत ने नरमी से जवाब दिया, मैं कंपनी की मालिक हूँ, और जिस औरत को तुम हॉस्पिटल ले गए थे वो मेरी माँ थी। तुमने वक्त पर मदद करके मेरी माँ की जान बचाई। तुमने इंसानियत को जीत लिया, अब किस्मत तुम्हें इनाम दे रही है। ये कहकर वो चली गई। नईम की आंखों से आंसू बहने लगे। रेहान ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया, मुबारक हो भाई, तुमने अपनी मेहनत और नेकी से सब जीत लिया। नईम फूट फूट कर रोने लगा। दिल ही दिल में कहने लगा, मैंने इंटरव्यू नहीं दिया, मगर अल्लाह ताला ने मेरा इम्तहान पास कर लिया। उस रात उसके आंसू सजदे में गिरे। उसकी नसीब का रुख हमेशा के लिए बदल गया। अगली सुबह नईम की आंख अजान की आवाज़ से खुली। दिल में एक अजीब सा सुकून था। वो अभी यकीन नहीं कर पा रहा था कि किस्मत ने एक लम्हे में उसका सब कुछ बदल दिया। भाभी ने नाश्ता बनाया। रेहान ने मुस्कुरा कर कहा, नईम आज तुम्हारा पहला दिन है, देर मत करना। तुम अब किसी मामूली जगह नहीं बल्कि अपनी मेहनत के मकाम पर जा रहे हो। नईम की आंखों में शुक्र के आंसू थे। वो पुराने जूते अब भी दरवाजे पर रखे थे, मगर इस बार उसने इन्हें नहीं पहना बल्कि पुरानी चप्पल पहन ली। बोला, ये जूते अब मेरे लिए यादगार हैं, कल जब वक्त अच्छा होगा तो नए खरीद लूँगा। वो कंपनी पहुंचा तो गेट पर गार्ड ने अदब से सलाम किया। अंदर दाखिल हुआ तो माहौल बदल चुका था। एक मुलाजिम उसके पास आया और बोला, सर आपका ऑफिस तैयार है, मैडम आपसे मिलना चाहती हैं। नईम का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता मैडम के कमरे में दाखिल हुआ। सामने वही औरत बैठी थी जो कल उसके घर आई थी। उसने मुस्कुरा कर कहा, आओ नईम बैठो, तुम अब हमारे अपने हो। तुमने जो किया वो आज के ज़माने में कोई नहीं करता। सब ने तुम्हारी कहानी सुनी है, तुमने इंसानियत को ज़िंदा किया है। नईम खामोश बैठा, उसकी आंखों में शुक्रगुजारी झलक रही थी। वो बोली, मैंने तुम्हारे बारे में सब पता किया है। तुम्हारे भाई की नौकरी भी हमने अपने पार्टनर के यहाँ लगवा दी है। अब तुम दोनों को किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तुम्हें रोज़ के लिए कंपनी की कार दी जा रही है ताकि आना जाना आसान रहे। ये सुनते ही नईम की आंखें भर आईं। उसने कहा, मैडम मैं तो बस एक आम सा इंसान हूँ, ये सब मेरे लिए बहुत है।
وہ مسکرائی۔ اللہ تعالیٰ عام لوگوں سے ہی بڑا کام لیتا ہے۔ تم نے نیکی کی اور نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ نعیم کی زندگی یہ بدل چکی تھی۔ چند ہی مہینوں میں وہ کمپنی کا عام ملازم بن گیا۔ ریحان کی بھی اچھی پوسٹ لگ گئی۔ گھر کے حالات سدھر گئے۔ غربت کی جگہ خوشحالی نے لے لی۔ کچھ عرصے بعد میڈم نے اس سے کہا، نعیم، زندگی اکیلے نہیں گزاری جاتی، اپنی زندگی میں کسی کو شریک بناؤ، تم اس کے قابل ہو۔ نعیم مسکرا دیا، مگر دل کے کسی کونے میں اب بھی اسی عورت کی یاد تھی جس نے چند سکوں کے لیے اس کا ساتھ چھوڑا تھا، مگر وقت نے اسے بدل دیا تھا۔ اس نے دل میں کہا، شاید وہ میرے نصیب میں نہیں تھی، مگر جو گیا وہ بہتر کے لیے گیا۔ کچھ ہی عرصے بعد بھابی نے اس کی دوسری شادی کروا دی۔ نئی بیوی نرم دل، وفادار اور صابر تھی۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی۔ نعیم نے اس کے ساتھ ایک نیا گھر بسایا۔ زندگی اب اس کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھی۔ ریحان کے بیٹے اسکول جانے لگے، گھر میں ہنسی گونجتی تھی۔ ہر صبح جب نعیم آفس جاتا تو گیٹ پر کھڑے گارڈ اس کے لیے احترام سے دروازہ کھولتے۔ اس کے چہرے پر وہی سکون ہوتا جو کبھی غربت چھین لیا کرتی تھی۔ 5 سال بعد ایک دن جب وہ آفس کی لان میں بیٹھا تھا تو اس کی نظر آسمان پر اڑتے بادلوں پر گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے دل میں کہا، اے میرے رب، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میری ایک نیکی مجھے یہاں تک لے آئے گی۔ تو واقعی بہت بڑا مہربان ہے۔ اس کے لبوں پر دعا تھی، جس دل میں انسانیت زندہ ہو اسے کبھی مایوس مت کرنا۔ آج اس کے پاس سب کچھ تھا، عزت، سکون، محبت اور ایک یقین کہ نیکی کبھی بیکار نہیں جاتی۔ جو دل سے اچھا کرتا ہے خدا اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یہی زندگی کا سب سے بڑا سبق تھا جو اس نے اپنے ٹوٹے جوتوں کے سفر سے سیکھا تھا، اور یہی کہانی کا آخری پیغام بنا کہ انسان اگر خلوص سے کسی کی مدد کرے تو کائنات اس کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ دوستو، آپ کو ہماری آج کی سٹوری کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، اور اگر سٹوری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل شایان سٹوریز کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔